नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का ये लाइव सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड इंडिया जीके के एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहते हैं जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा लाइव सेशन। और मैं आपको बता दूं, इंडिया जीके आपको हर एक एग्जाम में आती है, चाहे आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, चाहे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे अपने स्टेट के चाहे सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पूरा फोकस लाइव सेशन पे करना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ये सारे के सारे। चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमेशा की तरह आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा आंसर देने के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? इनमें से कौन सी कॉरपोरेशन है, कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है? आपके ऑप्शन है मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या इनमें से कोई नहीं। 3 सेकंड है आपके पास। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। हर एक क्वेश्चन के मैं आपको साथ में जो फैक्ट है वो भी बताते चलूंगी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो म्यूनिसिपल गवर्नेंस है इन इंडिया, म्यूनिसिपल गवर्नेंस है जो इंडिया में कब से एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको याद रखना है 1687 से एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहले मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आई, उसके बाद कैलकाटा, फिर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आई 1726 में। नेक्स्ट की सेकेंड क्वेश्चन, विच अमंग दी फॉलोइंग इवेंट्स वॉज मेजर सेटबैक टू खिलाफत मूवमेंट? इनमें से कौन सा इवेंट था जो मेजर सेटबैक था खिलाफत मूवमेंट के लिए? 4 ऑप्शन है आपके पास। आपके पास है 4 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 3, रेवोल्यूशन इन तुर्की। रेवोल्यूशन इन तुर्की इवेंट है जो मेजर सेटबैक है खिलाफत मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन 1953 अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द फर्स्ट ओबीसी कमीशन फॉर्म्ड? 1953 में या 1953 में किसकी चेयरमैनशिप के अंडर या किसकी अध्यक्षता के अंडर पहला ओबीसी कमीशन फॉर्म्ड किया गया था या गठित किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, है 3 सेकंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काका कलेलकर। आपको याद रखना है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, काका कलेलकर। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सेटअप किया गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 29 जनवरी 1953 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कलेलकर। इतना आपको याद रखना है। और इसको फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है 1955 से। ये आपको बस याद रखना है, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, विच अमंग दी फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी जी? इनमें से कौन सी बुक है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई? आपके पास है 3 सेकंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंद स्वराज बुक है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑथर की गई या उनके द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल बुक है जो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी 1909 में। पूछा जा सकता है कब लिखी गई, तो आपको याद रखना है 1909 में लिखी गई। इसमें क्या है, एक्सप्रेस किए हुए हैं व्यूज किसके ऊपर, स्वराज के ऊपर, मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड मैकनाइजेशन के ऊपर जो व्यूज है वो इसमें एक्सप्रेस किए गए हैं उनके द्वारा। मोहनदास गांधी जी रोट दिस बुक इन हिज नेटिव लैंग्वेज गुजराती। आपको पता है इनका जन्म, मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म हुआ था कहाँ पे, गुजरात में। तो उनकी वो नेटिव लैंग्वेज हुई ना, वो तो नेटिव लैंग्वेज गुजराती में इन्होंने लिखा था जब वो ट्रेवलिंग कर रहे थे लंदन टू साउथ अफ्रीका। लंदन से साउथ अफ्रीका की जब यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने ये बुक लिखी थी। बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला, इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन इंडिया? किस साल में पहली बार इंडिया में जनगणना हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, है 3 सेकंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 1872। 1872 ईस्वी में पहली बार इंडिया में जनगणना हुई थी। इसके साथ आपको याद रखना है
कि पहली बार जब जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में, ठीक है। अब कब हुई है? 2011 में। मैंने आपको बताया था पहले भी कि 10 साल बाद होती है। पहले अब लास्ट टाइम 2011 में हुई है, अब 2021 में होगी। लेकिन आपको याद रखना है पहली बार कब हुई है। अभी तक हो चुकी है 15 बार, ठीक है। पहली बार हुई है 1872 में। इतना आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट की 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ फॉलोइंग गदर जर्नल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड? इनमें से गदर जर्नल जो है, गदर पत्रिका पहली बार कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश की गई? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उर्दू में पहली बार गदर जर्नल को पब्लिश किया गया। साथ में आपको याद रखना है गदर जर्नल पब्लिश की गई थी 1913 में। कौन सी लैंग्वेज में? उर्दू लैंग्वेज में। और उसके बाद ये पब्लिश की गई इंग्लिश में, पंजाबी में, मराठी और पुश्तू लैंग्वेज में भी पब्लिश की गई। लेकिन सबसे पहली बार 1913 में की गई उर्दू में, उसके बाद इंग्लिश, पंजाबी, मराठी और पुश्तू में भी की गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ रेवोल्यूशनरी, ये बायोग्राफिकल है किसके ऊपर? किसके ऊपर इनमें से? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जी। स्प्रिंगिंग टाइगर इज दी रोट बाय ह्यूज टॉय, ये लिखी गई थी ह्यूज टॉय के द्वारा, विच इज अबाउट सुभाष चंद्र बोस, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है। दिस बुक प्रेजेंट्स द फैक्ट्स अबाउट, ये बुक जो है, ये किताब जो है, ये प्रेजेंट करती है फैक्ट, जो सच्चाई है वर्ल्ड वॉर 2 की, ठीक है। एंड दी एंग्लो इंडियन रिलेशंस ड्यूरिंग दोज पीरियड्स, और एंग्लो इंडियन के जो रिलेशंस थे, संबंध थे उस टाइम के दौरान, उसको ये बयान करती है। और ऑथर ने इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है लाइफ, फिलोसफी, आइडियलिज्म, नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल क्लेवरनेस बयान करती है सुभाष चंद्र बोस जी की। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड अ सेशन ऑफ INC वॉज, INC की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें से, इन ऑप्शंस में से फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है जिन्होंने पहली बार INC सेशन की अध्यक्षता की? प्रिसाइड होता है अध्यक्षता, ठीक है, अध्यक्षता की। कौन है इनमें से? आपके पास है 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू है फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड यानी अध्यक्षता उसकी की पहली बार। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और ये सेकंड वुमेन है आफ्टर एनी बेसंत, ठीक है। एनी बेसंत के बाद ये सेकंड वुमेन है और फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि पहली कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी। इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। और इन्होंने कानपुर सेशन जो हुआ था 1925 में, उसको भी प्रिसाइड किया यानी उसकी भी अध्यक्षता की। तो ये एक ग्रेट पोइटेस या ग्रेट कवि भी थी, बहादुर कवि भी थी। इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स जलियांवाला बाग मस्करे टुक प्लेस, जलियांवाला बाग मस्करे हुआ था, आप सबको पता है। इनमें से कौन सी डेट को हुआ था और कहाँ पे हुआ था, ये भी बताइए। आपके पास है 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में जलियांवाला बाग घटना, आपको पता ही है, और जिसको अमृतसर मसाकरे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, हु अमंग दी फॉलोइंग वॉज दी फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड ऑफ इंडिया, इनमें से पहली रजिस्टर्ड ट्रेड ऑफ इंडिया कौन सी है? आपके पास है 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन है जो फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड है इंडिया की, ठीक है। आपको याद रखना है द फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया वाज मद्रास लेबर यूनियन, जो कि फाउंड की गई थी 1918 में फाउंड की गई थी। किनके द्वारा? BP वद्या जी एंड V कल्याण सुंदरम मुदलियार के द्वारा, ठीक है। ये दोनों नाम आपको नोट कर लेने हैं कि मद्रास लेबर यूनियन 1918 में फाउंड की गई, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है किनके द्वारा? BP वद्या एंड V कल्याण सुंदरम मुदलियार। नेक्स्ट देखिए 11th, हु ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन अगस्त 16, 1946, इनमें से किसने ऑब्जर्व किया डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16 अगस्त 1946 को? आपके पास है 3 सेकेंड।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने ऑब्जर्व किया था डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट देखिए 12th, हु नॉमिनेटेड एज फर्स्ट सत्याग्रही बाय महात्मा गांधी जी फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफ 1940। इनमें से किन को नॉमिनेट किया गया, किन का नाम नॉमिनेट किया गया सत्याग्रही, फर्स्ट सत्याग्रही के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो कि इंडिविजुअल सत्याग्रह था 1940 का। आपके पास है 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है विनोबा भावे। विनोबा भावे है जिनको फर्स्ट सत्याग्रही, पहले सत्याग्रही नॉमिनेट किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। और याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने इनको नॉमिनेट किया एज द फर्स्ट सत्याग्रही। और अगर पूछा जाए एग्जाम में सेकंड सत्याग्रही किनको नॉमिनेट किया, उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इतना आपको याद रखना है। और गांधी जी जो है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह पर इंसिस्ट करते थे। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था वो इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के लिए नहीं था, लेकिन हाँ उनका कहना ये था कि सबको राइट है, सबको हक है अपने विचार पेश करने का। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए 13th, अंडर विच इंडियन एम्परर रीजन वॉज द जामा मस्जिद इन दिल्ली बिल्ट। इनमें से कौन से इंडियन एम्परर के अंडर जामा मस्जिद को बनाया गया दिल्ली में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है शाहजहां। शाहजहां के द्वारा बनाया गया। देखिए 14, हु प्रिसाइडेड द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ 1929 ऑफ INC। इनमें से हिस्टोरिक लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, किन्होंने प्रिसाइडेड किया या किन्होंने प्रिसाइड किया या अध्यक्ष किया, उसको अध्यक्षता की मतलब उसकी। आपके पास है 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो हिस्टोरिक लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड है। हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन इंडिया। भारत में या इंडिया में इंग्लिश को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया। आपके पास है 3 सेकेंड एंड 4 ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जिन्होंने इंग्लिश यानी अंग्रेजी को सबसे पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इन्होंने सर्व किया, सेवा की एज अ गवर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के गवर्नर की 1828 से लेकर 1835 के बीच में। आपको बस इतना इनको याद रखना है। और इनको सोशल रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि एबोलिशन ऑफ सत्ती का आपने नाम सुना होगा 1829 में, और इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश को इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डेट्स एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह टुक प्लेस। इनमें से भगत सिंह जी का कौन सी डेट में मतलब एग्जीक्यूट उनको किया गया। आपके पास है 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव तीनों को सेम डे 23 मार्च 1931 को एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। दरअसल इनको 24 मार्च 1931 को सजा सुनाई गई थी, लेकिन ये सजा ऑलरेडी 11 घंटे लेट थी, इसलिए इनको 23 मार्च 1931 को शाम को 7:30 बजे लाहौर जेल में फांसी की सजा दे देगी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट इंडिया जीके के MCQs। हरियाणा जीके, इंडिया जीके की PDFs मैंने अलग से तैयार की हुई है, उसकी डाउनलोड करने के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो पुराने एग्जाम्स में पूछी गई हैं या आने वाले एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है वो, तो उसको ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।